धर्म प्रेमी बंधुओं, आप कथा का रसास्वादन कर रहे थे, बीच में अवधि समाप्त हो जाने के कारण रस भंग हो गया। कोई बेचारा बड़े चाक ने कम लगे दा होए, कम लगदे लगदे लोई होने वाला कम होया ते नीरा पेई जा। उसी बाकी वाले भी आखदे दना पर बसोई लै आपू लोग ते फिर करें। रुट्टी खाने दा विच नेरा पेई है। किन्नी शैल गल है, कुसै गी रुट्टी खिलाना पुण्य है ना, पर ये जिहड़ा पुण्य है ये भी तो साडा टाइम वेस्ट करी। जे कदे तुसें रुट्टी नहीं खानी हुंदी, उकड़ा 1 घंटा टाइम लगी जाना है ना। एक दिन का स्यापा थोड़े है, रोज इन्हें कड़ियां गल्लें दे विच असीं उमरां कड्ढी उड़ियां। दिन खाने च, रात सौने च, जिहड़ा थोड़ा जिहा खाने सौने कोला समा बची है, आवाज घट करो, जिहड़ा उस समा बची है साढ़े कोल, किश सज्जने मित्रें कन्नै मिलने लई, किश दुश्मने कन्नै लड़ाइयां झगड़े लाने लई बीती। वो कम्मे दा समा साढ़े कोल नहीं रहा। अस भी इयां गै सोच करा दे हैं जियां बुढ़ा होए दा राजा दशरथ राम तुप्पे दा। जिल्लै जवान हा उल्लै नहीं कुसै सद्देआ भी तुम ही आ मेरा आनिया जग कर ते मेरा पुत्र होए। पुत्रे दी सोच उल्लै आई जिल्लै बाल धौले होइए, चिट्टे होइए। दशरथ आख्या करदा कि कोई यतन करो जेदे कन्नै मेरे घर कोई पुत्र होई जा। उधर काकभूषण और भरद्वाज ऋषि अपने सत्संग में हुए संवाद को ही कहते हैं। ये कड़ी गल जिहड़े शिवजी भगवान वो सी पार्वती की सुना करते। गल एक गए पर उसी मते लोग वखरे वखरे थाएं दा सुना दे। जिसले श्रृंगी ऋषि की बुलाई लिया, वो श्रृंगी जिलाया, उससे विशिष्ट ने कहा, बेटा तुम पुत्रिष्ट यज्ञ का वर्णन जानते हो, प्रभाव। अख लगा ठीक है मैं करवाना। कुसदियां भी कोई सेवता करे, वो बेचारा उत्थे है बेही जंदा। विश्वामित्र ते वशिष्ठ उसी आख दे कि ऋषिराज तू अपनी तपस्या दे कन्ने जग शुरू कर। अग अपने आप पैदा होई जा, अपनियां औरतियां लैन लई पवे। अजें भी जेड़े अच्छे अच्छे जग हुंदे उत्थे नवी अग बनांदे। तुसें कई जग दिखे होने, इयां लकड़ी दे कन्ने लकड़ी घसदे ते बिचा दा अग कड्ढी लैंदे। इसलिए नवी अग कड्ढदे ते जिहड़ी पुरानी अग है उसी संग दोष है। उस्से घड़ी अग्गी च जीव मरै दे, उस्से घड़ी अग्गी च रुट्टी पक्कै दी। उहदे च जिहड़ा दोष है वो दोष शांत करने लई जग्गें दे विच नवी अग्नि तैयार कीती जांदी। जिसलै वो यज्ञ करदे, जियां उन्हें मंत्र बोलने, उस यज्ञ दे विच पुरोहित हा वशिष्ठ मुनि
ते गुरु हा विश्वामित्र। मंत्र बोलदा हा श्रृंगी ऋषि। अग बलै दिए जिस देवता दा नां लईए मंत्र बोलना, उससे कड़े देवता ने सामने आना ते अग्गी दे विच अगे हथ कड्ढिए ते औरती ले लैनी। ये जिहड़ी गल मैं आख्या ना झूठ लगदी है, भी अग्गी दे विच देवता ने कियां आना ते औरती कियां ले लैनी। मन के लगना मिगी नींदर लग्या दी ही। जिन्ना हारा कम लोकें ही है ना, उंदे कोला मता कम मिगी है, उंगा इत्थों दा कक्ख नहीं है। सारा दिन कम्मै च रौह्ना, आपूं भी वेला रौह्ना ते लोकें भी वेले करी ओड़ना। वेले गै कीते दा ना, तुस इन्ने लोग एवें गै परेशान होइए बैठे। जिसलै यज्ञ शुरू होई आ, देवता लोग आपूं आपूं सामने आनिए अपनी औरती लै करदे हे। मैं तुसें सुना करदा हाँ कि गल अज जमाने च झूठी लगदी। मते बारी पंडित लोग साढ़े घर भी पूजन करवाण आउंदे, इन्ना गै आखदे पानी तरौंको अपने उपर ते फलाने देवते की चौल फुल पाओ। एक राजा हा, राजे ने पूजना करवाना शुरू की। जियां पूजना होन लगी, बड़े अच्छे पंडित जी मंत्र बोले दे हे। सारे कोला पहले सूर्य देवता की पूजा होंदी। जिसलै पंडितों ने आख्या राजे की कि राजा सूरज की चौल फुल चढ़ा, स्नान करा। राजे ने आख्या कुत्थे है सूरज? सूरज इन्नी दूर ते चौल फुल मेरे इत्थे उत्थे तक पुजन? वो केड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिहड़ी उत्थे भेजो? तू ते मंत्र इत्थे बोलिया ना। पंडित जी समझाते कि नहीं, मंत्रें कन्नै दित्ती दी चीज पुजी जंदी। राजे की गुस्सा आई है। राजे ने गुस्से दे विच ब्राह्मण देवता की कैद करी उड़िया। जिसले उन्हेंगी जेला च बंद करी उड़िया ते सारे ब्राह्मणें की स्नेहा भेजा कि आओ ते वानिए पूजन कराओ। जिस ब्राह्मण ने पूजन करवाने ले जाना, उन्हें उससे की अंदर डकी उड़ना कि भी सूरज की कोई बुला ही नहीं सके। जिसले सूरज दा आवाहन नहीं हो सकिया था, तब ब्राह्मण दा अपमान होना शुरू हुई है। जिसले मते सारे ब्राह्मण दा अपमान शुरू हुई है, राजे ने जो ब्राह्मण मिलना उससे की जेला डकी उड़ना। शर्त के रखी दी कि सूरज देवता दा जे पूजन करना ते कोल बुलाइए करना। एक ब्राह्मण कोई बेचारा चोरी चोरी कश्मीरा चली है। जम्मू कोला उपरें दूर कश्मीर है, श्रीनगर। जिसलै उत्थे चली है, उत्थे एक ब्राह्मण रौंदा हा जिहड़ा बड़ा विद्वान त्यागी तपस्वी हा। तो काशी दा चले दा पता नहीं किन्ने चिरें पुज्जा। जिसलै उस पुछदे पुछदे ओदी कुल्ली दे कोल चली है, जंगलै दे विच कुटिया। अजे वो बाहर गया हा ते इयां फुलके पकाने दी अंदर आवाज आउन लगी।
दोए जने जनानी मर्द ब्राह्मण अंदर है। जियां फुलके पकाने की आवाज आवे दी ही, वो गिनदा रहा, उन्हें 2 गै रोटियां पकाइयां। जिसले वो बाहर आया अंदर दा ब्राह्मण, ते भोग लाना है, दिखो कोई साधु व्यागत महात्मा ते नहीं आए दा। शाम दा वेला उन्हें दिखिया एक संत आए दा ब्राह्मण, उसी आखदे महाराज रोटी खाओ। 2 गै पकाई दियां ते एक उसी देई उड़ी ब्राह्मणे गी, एक अपने कोल रही है, अद्धी अद्धी दोने जने खाई ले। पर वो ब्राह्मण कोला रोटी नहीं खलोंदी की पी वो घाह गी कुट्टी है, इयां रुखें दे पत्तर जेड़े न उनें गी कट्ठा करिए पीए ते रोटी बनाई दी। जिसले ब्राह्मण गी पूछया महाराज तुस कियां आए, उन्हें आख्या कि काशी दा राजा है जिसने दुनिया भर दे ब्राह्मण जेड़े न वो जेला च डकी उड़े। वो आखदा भी सूरजे गी कोई सामने सद्दी आने ते फिर मैं पूजन करना, ते तुंदे कोल आया कि तुस ब्राह्मण जाति दी रक्षा करो। ब्राह्मण देवता आखन लगे भाई मैं तेरे कन्ने चलना जरूर हां, पर मैं कलाकार हां। घरैली गी आख्या कि देवी तू चली जा कुसै ग्रां च मंगी चुंगिए गुजर करी लै, पता नहीं मैं परतिए वापस आना भी है या नहीं आना। ब्राह्मण देवता जिसले चली काशी पुजे, उन्हें राजे की सनेहा भेजा कि राजा मैं पूजन करवाने लिए आए दा ते तू समग्री ले आ। राजे ने जवाब भेजा कि ब्राह्मण देवता मैं अगे गया अपनी जेलां ब्राह्मणे कन्ने भरी उड़ी दी, हूं मैं और कुसै ब्राह्मण की तंग नहीं करना चाहता। वो आखदे कि भाई मैं जद पूजन कराने लिए आया ते तू सामने आई जा पूजन करवाई ले। उसने आख्या मेरी शर्त है कि पूजन वो ब्राह्मण करवा जिहड़ा सूरजे की सामने सद्दी आने, बंदे दे रूप दे विच। वो जिहड़े कश्मीर दा आए दे पंडित है उन्हें पूजन करवाने की स्वीकृति देई उड़ी पे करो। जिले पहले बारी गए मंत्र बोलिया ब्राह्मण ने, आकृष्णेन रयसा वर्तमानो निवेशयन, जियां मंत्र बोलिया, मंत्र बोल दे सार गए सूरज जिहड़ा हा वो खल खल आउण लगी। सूरज अपना स्थान नहीं छोड़ता, पर सूरज खल आउण लई पिया। राजा सूर्य दे तेज कन्ने जलन लगा, सारी प्रजा च त्राही त्राही मचिए। राजे ने आख्या ब्राह्मण देवता मिगी तसल्ली होई, हूं इसी वापस भेजियो। उन्हें आख्या नहीं अजें ते लागे आया गै नहीं है, इन्नी दूरा थोड़े देन होंदी औरत। मतलब जिले मेरे कोल आई जाग फिर मैं इसी देंग। राजे ने जिसले शरीर सड़े, ब्राह्मण दा ते शरीर गै अग्नि, निरी मुरी अग है ब्राह्मण दे विच, पर ब्राह्मण होया तां जेकर इयां गै वैरले मिले गए तां ओहदी आली अग अपने आपे गै साड़ दी। आज बड़ा अच्छा युग है, बड़े अच्छे साड़ी संतान है। डोगरी च एक खुआन पांदे, मां ब्रह्मणी ते बब मनास, जागते का नाम ठाकुरदास। ऐसे ठाकुरदास की जरूरत नहीं। माना कि सूत पुत्र हुआ करते थे, रस्ते भी चलो कहीं साइड पर करिए
कि उस ब्राह्मण ने यूं ही मंत्रोच्चारण किया, सूर्य देवता अपना स्थान छोड़कर नीचे आने लगे। जियां राजे ने हथ जोड़ना शुरू किए, ब्राह्मण देवता मैं प्रसन्न होई हां, हुण वापस भेजी ओड़। उन्हें आख्या नहीं भाई, मैं पूजन कराइए ते फिर भेजना, अजे इन्हें ते तेरे कोल आउणा। वो आख्या मेरे को अद्धा राजपाठ ले लै ते मिगी माफ करियो। उन्हें आख्या बच्चू जी अद्धा लैना ते थोड़ी होर लागे सदिए सारा नहीं लैना हुंदा। प्रलोभन दिते जंदे। बड़ी पुरानी कहावत है कि ब्राह्मण लालची हुंदे। ब्राह्मण दे विच लालच आई जांदा, ये नहीं पता की आउंदा। एक स्टेज आउंदी जिहदे विच लालची हो जांदा। वो आखदे अगर ब्राह्मण लालची नहीं हुए ते शेर आलसी नहीं हुए, वो कुछ दा कुछ रंग करिए दसी उड़दे। पर मजे की गल है, जिसले ब्राह्मण थोड़ा जिहा पैरें पर खड़ोंदा ते वो लालची हो जांदा। ते शेर एक बारी शिकार करदा ते परतिए सुत्ता रहिंदा, खरा 2 महीने उठे। मैं तुसें गल ब्राह्मणे की विशेषता ना सुना दा कि ब्राह्मणे च गुण है। मैं ते ये गल दस्या दा हा कि रामचंद्र दे जन्म होने कोला पहले जिहड़ा श्रृंगी ऋषि जग करवा करदे हे, उस यज्ञ दे विच श्रृंगी ने मंत्र बोलना ते देवते अपने हथ कड्ढिए ते औरती ले लैनी। जियां यज्ञ शुरू होया दा हा, यज्ञ दे विचा पूर्णौरती हुई। जियां पूर्णौरती हुई, सारे लोग इकट्ठा बन सुटते ना जिसले पूर्णौरती हुंदी। तो उस धूं धुआखड़े दे विच कोई अदृश्य शक्ति आई, उसने श्रृंगी ऋषि की एक डूना प्रसाद पकड़ाई उड़िया। यज्ञ का प्रसाद संतान की देने वाला हुंदा। यज्ञ के प्रसाद कन्नै पुत्र प्राप्ति हुंदी। पर मैं दिखना वो परपाटी अज भी चलती आवे दी है। संतें दा आशीर्वाद सब कुछ करदा। मियाँ सौला हुंदा जिसले मिगी भी आखदे शास्त्री जी फल दिओ। हो भाई जे मेरे स्यऊ देने कन्नै कुसै दा पुत्र होई जा, खबरां स्यऊ महंगे लाई उड़ा। ओकड़े मरी ये लोग पता नहीं कुत्थे सड़े पड़े थे जी। आज ये भौगिक युग जिसमें चरित्र का पतन है, हमारी मानसिक भावनाएं दूषित हैं, यहां त्याग और तपस्या का नाम ही नहीं मिलता। जिसले श्रृंगी ऋषि की कोई अदृश्य शक्ति प्रसाद दई, उन्हें वो एकड़ा प्रसाद लिया ते राजे दशरथ की देता। दशरथ ने उस प्रसाद की रानी कौशल्या की दिता। रानी ने अद्धा खाई लिया ते अद्धा अपनी निक्की भैनों ही दे उड़े। उसने अद्धे विच अद्धा खाई लिया ते जिहड़ा बची है चौथा हिस्सा वो भलिया निक्की की दे उड़िया। समय आने पर वो जिहड़ा तेज हा वो गर्भ दे विच आई है। जिसले परमात्मा अपने आपे की भगतें दे वस पाई उड़दे,
जियां परमात्मा उस कौशल्या दे गर्भ च आए, देवी देवता लोक जेड़े हे उनकी समाधि लगना छुटी गई, उनकी समाधि नहीं लगे कि भी एक वो जिहड़ा रोम रोम विच वसने वाला आपू एक जगह कुदै इकट्ठा होइए बेही रहा, देवी देवता लोग समाधि च सुख नहीं लैंदे। समय आया राजा रोज खुशियां मनांदा कि मैं एक पुत्र की तड़फदा हा, मेरे घर त्रै रानियां त्रै गर्भवती, मेरे घर कट्ठे कट्ठे 4 बच्चे होने। इन्हें सोचें दे विच उसने खुश रहना। बंदा खुशी रहिंदा है छड़ा सोचे दे विच गै। जी ओदी सोच पॉजिटिव है, खरी है, ते बंदा सुखी है। जी ओदी सोच थोड़ी कमीनी होई, बंदा दुखी होई है। अस दुनियादार लोग हाँ, जे ते 4 पैसे कुदै लब्भी जान बची जान अस सुखी हाँ। जे साढ़े धियां पुत्र राजी न अस सुखी हैं। जे कुदै माड़ा जिहा घाटा पेई आ, टब्बर थोड़ा जिहा बीमार होई आ, अस रोज सवेला उठिए गालियां दिन्ने आ भगवान गी। साड़ी कमीनी सोच है, ये कमीनापन है। इसी कोई आदमी असी दूआ नहीं सुखी करी सकता। सुखी अपने को आपू का हो सकने, ये समझिए कि भगवान ऐसा पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा किया। उस समय भगवान राजा दशरथ और रानी कौशल्या के माध्यम से राम के रूप में दिन के 12 बजे अवतार ले। चेतर महीना है, चानना पथवा ते नौमी तिथ ही दिने दे 12 बजे दे ही राम ने अवतार ले। राम के दर्शनों की लालसा से भगवान सूरज की मेरे वंश में आज भगवान पैदा हुए हैं, उनकी गति रुक जाती। जिहड़े सूरज के घोड़े हैं उनकी गति रुकी है। किन्ना चिर सूरज अगे पिछे नहीं होया। राम ने रूप ले लिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। जिस समय राम का जन्म हुआ, आकाश से देवता खुशियां मनाते, सारी दुनिया खुशी में थी। भगवान शंकर सबसे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके नारायण, उनके राम जिनका दिन रात जप करते, आज वो राम सामने सामने मनुष्य रूप में आए। सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के गर्भ से भरत पैदा हुए। 4 राजकुमार आनंद के साथ अयोध्यापुरी में रहते। उन्हें खेलते खेलते कुछ समय बीता। बचपन बीतिया भराए कन्नै खेडते, मऊ बब्बे दी झूठ खानी, भराए कन्नै हसना खेडना।
कोई इस गल्ले की जानी नहीं सकिया ये रब है या जाग। इस दुनिया च सारे पदार्थ पेदन पर कर्महीन बंदे जिहड़े नहीं मुक्त। राम रब बनी आए पर अयोध्या के लोकें की नहीं। जिले जागत थोड़े थोड़े सियाने होए, राजा सारे पुत्रें की कैदनिया दिखे, पर जितना मजा राम में आता इतना बाकी वालों में नहीं। राम को देखते ही उसके मन में खुशी की लहर दौड़ाती, और उधर ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। दंडक वन में दंडक बन दे विच विश्वामित्र जग करे दे। उनदे जग्गे की मरीच ते सवाऊ जिहड़े ताड़का दे पुत्र है, वो कदे आनिए अड्डियां सुट्टी जान, कदे लहू सुट्टी जान, कदे मांस सुट्टन, उसी तंग करन बड़ा। विश्वामित्र उन्हें की मारी सकता है, पर सोचे मैं अपनी तपस्या दे कन्ने मारा ते मेरी तपस्या घटी जानी, ते जिहड़ा मारने वाला जम्मेदा नहीं ओदा ना निशान नहीं रहना। विश्वामित्र जिहड़े है मैं समझना उस जमाने में सारे कोला वड्डे सियासतदान है। राम रब बनी आए पर अयोध्या के लोकें की नहीं। लब्बे कुसी मुनि विश्वामित्र जिहड़ा जंगले च तप करता है, उसी लब्बे मुनि विश्वामित्र आया, आनी आखन लगा राजा मेरी अपने जाग गई हो। राजे के 4 पुत्र है। विश्वामित्र ने 2 मंगीले राम ते लक्ष्मण। विश्वामित्र दशरथ कोल चले, राजा दशरथ से कहने लगे, राजा मैं तेरे 2 पुत्र मांगने के लिए आया। पुत्र मंगने लिए आया, ना सुनिएगे उसी बड़ा दुख होया। पर चलो मंगीले सोचन लगा, जेकर परथ ते शत्रुघ्न मंगोगे ते दई उड़ने, ते राम की कुछ सूरत विच न हो देना, भावें 3 दई उड़ा। समय बीतता गया, बातें करते। उस समय दशरथ कहने लगा, विश्वामित्र मैं राम को नहीं दे सकता, मेरी सारी सेना राजपाट ले लो, पर मुझे राम के पास रहने दो। वो आखर नहीं, जे देना है ते राम दे, नहीं तो मैं चलिया। उन्हें सोचा मेरे घर का ब्राह्मण खाली टुरी जाग, ये किस जचना नहीं। वशिष्ठ मुनि ने कन्या च सुनाया, दशरथ तुगी पता है नहीं, ये तेरे घर जागत जम्मेंगे इससे वास्ते है। इन्हें लोकें दा भला करना, आपू भावें दुखी रहूंगा। भाई जे कुसे दा काम सवारना होया ते अपना ते भन्नने पौंदा। रुख दूंगी की छां दिंदा, पर आपू धुप्पा रही है। सोचे मिमी छावां रवां ते फिर दुए की छां ते नहीं देन हुंदी। भगवान राम और भैया लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार हैं, मुनि विश्वामित्र के साथ चले जाते। मुनि विश्वामित्र उन्हें दोने की लई है,
जंगल च गया उठी। जेले थोड़ी अगे पुजे विश्वामित्र आखन लगे राम तुस निके निके डरदे ते नहीं। वो आखन नहीं तुस जिधरे मर्जी ले चलो। आखन लगे एक रस्ता 6 महीने मेरे घर पुजदा टुरदे जाना, एक 3 महीने पुजदा। वो आखन 3 महीने वाले तौले जन्ने ते विश्वामित्र आखन लगे रस्ते च ताड़का पाउंदी है, एक राक्षसी है जेड़ी बंदे की सावता निंगली उड़दी। वो आखन उससे रस्ते जाना जिधरे वो ताड़का पाउंदी। आराम चले जाते। जिस समय ताड़का उन्हें मारने के लिए आई, भगवान ने एक ही तीर मारा, ताड़का के प्राण निकल गए। बोले राम अजय जवान ने ही लौके है। ताड़का की मरवाई है। मरीच ते सबाऊ जेड़े है ताड़का दे पुत्र, उन्हें की राम ने तीर मारिया ते दूर समुद्र दे कंढे सुट्टी। उस सैकड़े यज्ञ च गए दे मुनि विश्वामित्र की एक राजे जनक दे चिट्ठी आई कि मुनि जी मेरी कुड़ी दा स्वयंवर है ते तुस आ। विश्वामित्र ने जग्गे का छड़ा बहाना बनाया रहा। विश्वामित्र बहाने कन्ने राम की जनकपुरी लेना चाहते है। राजे जनक ने मुनि विश्वामित्र की सद्या, पर सदने का मकसद खास राम की है। राजा जनक भगवान दे बड़े भगत है। उस सीता दे स्वयंवर दे बहाने राम की परखना चाहते है भी राम राम गए या कोई जागत गए। मुनि विश्वामित्र दुई जागत लईए चली। विश्वामित्र राजा जनक दीयां गल्लां सुनांदे सुनांदे जा रहे भी राजा जनक ने आया, सीता उथों पैदा हुई, सीता ने किश कीता, उन्हें धनुष चुक्या, बड़ा किश सुनांदे जा रहे हो। इन्नी च लगी एक पत्थर आई है। आखन लगे राम इस पत्थर दे उपरे होइया। जियां राम बट्टे दे उपरे आउन लगा, छड़ा पैर रखिया ते फटोफट बट्टे दी जनानी बनी। पत्थर दी नारी कदे बनदी नहीं। मूर्तियां बनांदे न कारीगर बट्टे की घड़ी घुड़ी, जिहड़ियां मंदरें रखी दियां वो पत्थर घड़िया मूर्ति बनांदे न, पर कदे पत्थरे की पैर लाने कन्ने जनानी नहीं बनदी। जियां राम ने चरण रखे वो नारी बनी, मत्था टेकिया ते चली। ते रामचंद्र जानी जान पर जागत पुणे दे विच अपने आप ही जागत दस्ते करदे। दौड़िए नसीए पर गए उठी, गुरु जी ये को ने खाई उन्होंने ताड़का कोला नहीं डरे ते अहिल्या कोला जिहड़ी बट्टे दे विच पैदा हुई ओदे कोला चक्या करदे। राम पुछे दे गुरु जी एक तमाशा बनिया। उन्हें आख्या राम एक गौतम दी घराली अहिल्या है, तेरे चरण लगते गए, पवित्र आत्मा बनी है, उस लोक की चली, अपने पति दे लोक की गई। राम आखदे गुरु जी जे मेरा चरण लाने कन्ने पत्थर दी जनानी बनी जंदी ते अपने लोक की चली जंदी ते तां मैं इयां गै लत्त पवाड़दे रवे करूंगी, जेड़ी जनानी लब्भे लत्त फेरी चल जा सुर गई। लेकिन सभी नहीं, केवल अहिल्या ही भगवान के घर जा सकती। भगवान राम अहिल्या की सारी चर्चा सुनते
और स्वयंवर में जाने लगे।